कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। तो बच्चों, क्या होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स? तो ये किसका एक इवेंट्स है? ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही इवेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने इवेंट्स में कंप्लीट होता है? 3 इवेंट्स में कंप्लीट होता है। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, वो थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले का इवेंट्स, फिर फर्टिलाइजेशन, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे किसकी? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन के बाद का जो इवेंट्स होता है उसे किस में रखेंगे हम? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। यानी कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फ्यूजन होता है। उसके बाद क्या चीज़ें होती हैं तो वो हम देखेंगे किस में? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। यानी कि किसका फॉर्मेशन? जाइगोट का फॉर्मेशन, क्योंकि फ्यूजन होने के बाद क्या फॉर्म होता है? जाइगोट बनता है। ठीक है, तो वो किसका इवेंट्स हो जाएगा? किसका इवेंट्स हो जाएगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन का। जाइगोट बनने के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। जाइगोट बनता है उसके बाद ही तो एम्ब्रियो बनता है। तो उसका डेवलपमेंट भी किस में आएगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स में आएगा। देख लीजिए बच्चे, ऑल दोज इवेंट्स विच अकर्स इन फ्लावर्स, क्योंकि सारे इवेंट्स किस में मिलेंगे? ये फ्लावर्स में मिलेंगे। कब? आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। अभी हमने लास्ट वीडियो में बात की थी किसकी? डबल फर्टिलाइजेशन की बात की थी। तो उसके बाद, ठीक है, आर कलेक्टिवली नोन एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद का जो इवेंट्स है किसमें? फ्लावर्स में, उसे हम क्या बोलते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलते हैं। तो इसमें क्या आ जाता है? द मेजर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर, इसमें मेजर क्या हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। याद करिए, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे हुआ था? लास्ट वीडियो में बात की थी हमने किसकी? डबल फर्टिलाइजेशन की, जिसमें क्या हो रहा था? 2 मेल गैमीट रिलीज हुए थे किससे? पोलन ट्यूब से, जिसमें से एक किसके साथ फ्यूज हुआ था? एग सेल के साथ, और दूसरा किसके साथ फ्यूज हुआ था? पोलर न्यूक्लियाई के साथ। किसके साथ फ्यूज हुआ था? पोलर न्यूक्लियाई के साथ। याद करिए, ठीक है। जिसने एग के साथ फ्यूजन किया था उसने किसका डेवलपमेंट किया? क्या बनाया? जाइगोट बनाया। ठीक है, जाइगोट से एम्ब्रियो। और जिसने पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन किया दूसरे एग ने, उसने किसका डेवलपमेंट किया? एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन किया। क्या बनाया? एंडोस्पर्म। ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, फिर मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल्स। ओव्यूल्स होंगे, ओव्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? कहाँ प्रेजेंट होंगे ओव्यूल्स? याद करिए बच्चे, ओव्यूल्स कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? ओवरी में। तो ये क्या है? ओवरी में ओव्यूल्स हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? ओव्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो यही जो ओव्यूल्स होंगे बच्चे, यही आगे जाके क्या बनाएंगे? सीड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सीड बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैचुरेशन ऑफ ओवरी। जो ओवरी होगी, ओवरी यही वाला तो पार्ट था, ये वाला जो पार्ट था ये क्या था? ओवरी। तो ये क्या फॉर्मेशन करेगी? आगे चल के फ्रूट बनाएगी। क्या बनाएगी? फ्रूट बनाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये किसके इवेंट्स हो जाएंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स हो जाएंगे। देख लीजिए ये वाला डायग्राम, देख लीजिए किसका डायग्राम है? कंप्लीटली एम्ब्रियोसेक का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? एम्ब्रियोसेक। जिसके अगर हम नीचे बात करें, नीचे वाले पोर्शन में दो क्या है? ये सिनर्जिड्स हैं। ठीक है, उसके बाद बीच में क्या है? एग सेल है, जो फर्टिलाइज होकर क्या बनाएगी? जाइगोट बना लेगी, है ना। और बीच में क्या है? सेंट्रल सेल है, जिनसे फ्यूजन हुआ था दूसरे मेल गैमीट का, जिसने क्या बनाया था? प्राइमरी एंडोस्पर्म। ठीक है, इसी में ही दो चीजें आ जाती हैं, एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। यानी कि अगर ये है तो क्या कहलाएगी? ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और अगर डिवीजन इसका है या इसके साथ फ्यूजन है तो क्या कहलाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के साथ अगर फ्यूजन है तो न्यूक्लियस याद रखेंगे, सेल है तो सेल याद रखेंगे। उसके बाद इस तरीके से क्या कंप्लीट होता है आपका? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब हम बात करेंगे किसकी? एंडोस्पर्म की, जो किससे बना था? अभी मैंने बताया था, याद रखिए बच्चे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है एंडोस्पर्म के बारे में। तो देख लीजिए एंडोस्पर्म, एक बार फिर से मैं बताती हूँ आपको कि एंडोस्पर्म किससे बना था? 2 मेल गैमेट फ्यूज हुए थे, है ना, वही। तो वही है, ये देख लीजिए एंडोस्पर्म
डेवलप प्रोसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी कि किसकी डेवलपमेंट से होता है एंडोस्पर्म, ठीक है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से विद इन द डिवीजन ऑफ पीईएन, किसके डिवीजन से, पीईएन में जब डिवीजन होता है, और पीईसी में जो कहाँ पर था, सेंट्रल सेल में, ठीक है। उसके बाद द सेल्स ऑफ द एंडोस्पर्म स्टोर्ड फूड, जो एंडोस्पर्म की सेल होंगी उसमें क्या होगा, फूड का स्टोर होगा, मतलब फूड स्टोर होगा उसमें, किसमें, एंडोस्पर्म में, विच आर लेटर यूज बाय द डेवलपिंग ऑफ एम्ब्रियो, जो किसमें हेल्प करेगी, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में। याद रखेंगे बच्चे, जो एंडोस्पर्म होगा उसके पास क्या होंगे, उनकी सेल के पास क्या होगा, फूड स्टोर होगा, ठीक है, जो किसमें हेल्प करेगा, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, यानी कि एम्ब्रियो को नरिशमेंट देगा जिससे उसका क्या हो, डेवलपमेंट हो, है ना। उसके बाद द एंडोस्पर्म में बी कम्प्लीटली यूटिलाइज बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो बिफोर द मैचुरेशन, यानी कि मैचुरेशन से पहले, ठीक है, मैचुरेशन होने से पहले जो एंडोस्पर्म होगा वो कम्प्लीटली यूटिलाइज किया जाएगा किसके थ्रू, एम्ब्रियो के थ्रू, ठीक है, जिससे उसका क्या हो सके, वो मैच्योर हो सके और वो उसका डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि ऑफ सीड एज पी, bean, groundnuts, etc. Such seed are called non-albuminous और non-endospermic seeds, यानी कि ऐसे सीड जिनके पास क्या प्रेजेंट हो, एंडोस्पर्म, यानी कि एंडोस्पर्म क्या है, जिनके पास क्या स्टोर हो, फूड स्टोर हो, फूड मटेरियल स्टोर हो, ठीक है, नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे बात आ रही है नॉन एल्बुमिनस, यानी कि जिनके पास क्या ना हो, एंडोस्पर्म ना हो, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऐसे सीड जिनके पास एंडोस्पर्म नहीं है उनको क्या बोलेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। और वो कौन से होते हैं बच्चे, पी, बीन्स, ग्राउंडनट, ठीक है, इनके जो सीड्स होंगे वो कैसे होंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक, यानी कि इनके पास क्या नहीं होगा, एंडोस्पर्म नहीं होगा, यानी कि फूड स्टोर नहीं होगा। और जो भी फूड स्टोर इनके पास होता है वो क्या कर लिया जाता है, इनकी बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो उनके पास एक्स्ट्रा क्या नहीं होता, एंडोस्पर्म नहीं होता, इसलिए कैसे कहलाते हैं ये, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। उसके बाद a portion of the endospermic meat remains in the mature seed as castor, coconuts, onion, etc. Such seeds are called albuminous seeds, यानी कि जिनके पास क्या चीज़ होती है, जिनके पास एंडोस्पर्म होता है, यानी कि फूड स्टोर्ड होता है, तो ऐसे सीड्स क्या कहलाते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड कहलाते हैं। कौन से, जैसे कैस्टर्स, कोकोनट्स, अनियन, इन सब के सीड्स कैसे सीड्स कहलाते हैं, एंडोस्पर्मिक। बच्चे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन एंडोस्पर्मिक सीड एंड एंडोस्पर्मिक सीड, या क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन नॉन एल्ब्यूमिनस एंड एल्ब्यूमिनस सीड के बारे में बताइए, ठीक है, दोनों में डिफरेंस बताइए। ये तो बात हो गई किसकी, एंडोस्पर्म की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो पूछिएगा, और अगर समझ में आया है तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।